ये जो डिजिटल दुनिया आपके आसपास चल रही है ना, ये बड़ी खतरनाक सी हो चुकी है। अब धुरंधर एक बहुत ही क्लासिकल एग्जाम्पल होने वाला है कि जहां पर रणवीर सिंह की कोई भी जो मूवी थी वो कोई बहुत ज्यादा इंप्रेशन नहीं जमा पा रही थी, तो धुरंधर का कोई बहुत ज्यादा तामझाम हो नहीं रहा था। तो एक पीआर एक्टिवेट हुआ और जहां पर ये बताया गया कि जो रणवीर सिंह है वो कितना ही बेहतरीन तरीके का आर्टिस्ट है, जबरदस्त तरीके की पुरानी पिक्चरें निकाली गई और साथ साथ में बहुत सारे कंपैरिजन होने शुरू हो गए, वाईआरएफ से कंपैरिजन होना शुरू हो गया और पता चला कि यार इसको ना एक अलग सी हवा मिल गई है धुरंधर को, अब ये थोड़ा सा आगे जाएगी। फिर रणवीर सिंह बिंग रणवीर सिंह उसने बोला कि भाई एक काम करता हूँ कि मैं अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार लेता हूँ। अब ऐसा होगा कि भाई मैं बोल दूंगा जाके कंतारा के बारे में कुछ भी, तो वो भी जोश और खरोश में जो भी बिना दिमाग लगाए जाके बोला है। अब फिर से पीआर एक्टिवेट करना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर तो चलानी है। जब ये पीआर यहाँ पर एक्टिवेट होना शुरू हुआ तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हुई कि यहाँ पर पीआर एक्टिवेट किया अलग लेंस से। उन्होंने बोला पहले तो रणवीर सिंह को आउट करो, क्योंकि रणवीर सिंह को अगर हमने कुछ भी बोल दिया या फिर कुछ भी फोकल पॉइंट बना दिया तो पिक्चर में ज्यादा दमखम आएगा नहीं। धुरंधर एक इंसान है जिसको आउट किया गया पिक्चर में, और उसको जो लाइमलाइट में लाके खड़ा करा गया वो अक्षय खन्ना को करा गया। वो अलग बात है कि अक्षय खन्ना ने एक्टिंग भी बहुत ज्यादा जबरदस्त करी, पिक्चर भी बहुत ज्यादा बढ़िया, मैंने भी बहुत तारीफ करी थी। बट कुछ लोगों की मानसिकता इतनी घटिया है कि वो इसको एक एजेंडा की तरफ चलाने लग गए हैं। तो नॉर्थ साउथ कर दो सबसे पहले, तो कुछ साउथ वाला आएगा वो बोलेगा कि काम करते हैं हमारी पिक्चर ज्यादा कहीं पीछे ना रह जाए, तो हम नॉर्थ साउथ नहीं कर पाएंगे इस सिचुएशन में कि ये पिक्चर अच्छी नहीं है, पिक्चर तो अच्छी है, हम बुराई कैसे करें। तो हम पहला एक काम ये कर लेते हैं कि हम ये बोल देते हैं कि भाई स्पाईगिरी देखो ऐसे होती है, तो वायरफ ने क्या बनाया वहां कर दो। फिर चंगू मंगू चोमू वोमू जो है शान से आके बोलेंगे कि भाई ये क्या बना दिया तुमने, वो क्या बना दिया, खुद की हालत नहीं दिख रही, मतलब भिखारी की औलाद लग रहे होते हैं लेकिन ये ऐसा हो जाएगा कि भाई हम ये यहाँ पर कंपैरिजन करने चले जाएंगे। फिर ये कंपैरिजन हो जाएगा कि बेटर हिंदू कौन है, मुस्लिम्स जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, वो इस तरीके की जोन में आएगा। वो दुनिया में सबको पता है कि अगर टेररिज्म की बात आती है तो एक कम्युनिटी सबसे ज्यादा हाईलाइट होती है, लेकिन ये जो है ये आज की डेट में एक टॉकिंग पॉइंट भी है, गवर्नमेंट की साइड से भी ये भी है। तो फिर वहां से भी कॉन्वर्सेशन शुरू होगी कि अगर आप असली हिंदू हो तो फिर आप ये देखोगे, ठीक है। वो अलग बात है कि खुद जो आरएसएस है उसने भी कोई बहुत ज्यादा जो हिंदुस्तान का जो झंडा है, इंडिया का जो झंडा है, वंदे मातरम है, उसको अपनाया नहीं था, बहुत टाइम बाद अपनाया था। तो ये सारी बातें जो होती हैं वो सब उल्टे तरीके से पेश करी जाती हैं और आज ऐसा दिखाया जाता है कि सब कुछ परफेक्ट है। यहां तक कि वहां बोला जाता था कि पाकिस्तान प्रेम है, तो फिर धुरंधर में भी तो यही था कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर पाकिस्तान प्रेम ही तो हो रहा है। हम किसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक अक्षय खन्ना का कैरेक्टर, या फिर हम जो कैरेक्टर इसने प्ले किया संजय दत्त ने उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ज्यादातर कैरेक्टर, क्योंकि ये तो साइडलाइन हो गया रणवीर सिंह इसको करेंगे तो फिर पिक्चर हिट नहीं होगी। तो बाकी जितने भी कैरेक्टर्स हैं हम एक्चुअली में पाकिस्तान का जो कैरेक्टर्स हैं उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब यहाँ पर कोई ग्लोरिफिकेशन नहीं है। और यहाँ तक कि ये भी बोला जाता था कि यार आपको पाकिस्तान की मोहतरमा क्यों लेनी होती शादी वादी करने के लिए, लव अफेयर के लिए। तो यहाँ पर धुरंधर में भी तो यही था। तो ये जो नरेटिव चल जाता है ना वो दिक्कत करता है। और जब कभी भी मूवी कोई रिलीजियस चीज बन जाती है या फिर एक स्टैम्प बन जाती है कि आप इंडियन ही तभी कहलाओगे या फिर आप हिंदू ही तभी कहलाओगे जब आप इस तरीके की चीज को प्रमोट करोगे, वो गलत होता है। हालांकि मेरे को नहीं लगता कि मेकर्स का ये इंटेंशन होगा और बहुत से हद तक पब्लिक का ये इंटेंशन होगा। एज रिव्यूअर्स, ऑनेस्ट रिव्यूअर्स और ऑनेस्ट जनता तो इसी भाव से देखने गई थी कि यार ठीक है, इंडिया को प्राउड कराने वाले ऐसे भी स्पाइस हैं जो वहां गए थे। और फिर ये बेवकूफ़ी करना कि यार अब एक जेम्स बॉन्ड जैसी मूवी के अंदर जो कि एक अलग तरीके का स्पाई जॉनर होता है, एक ऑलमोस्ट फैंटेसी जोन के अंदर या ग्लैमराइज जोन को है, उसको हम कंपेयर कर रहे हैं धुरंधर से। धुरंधर एक लार्जली रियल कहानियों से प्रेरित करके बनाई गई है और उसको हम यूज कर रहे हैं एज सिखा रहे हैं कि भाई वाईआरएफ साहब आप ये करना। और वाईआरएफ साहब ने जब पिक्चर रिलीज करी थी तो उनकी कोई भी पिक्चर जो है वो 350-400 करोड़ नहीं करी है, तो कोई तो देखने जा रहा है उसको, ठीक है। फीडबैक शुड बी एट द राइट प्लेस एंड नॉट, इट शुड नॉट बी वॉमिटिंग, इट शुड नॉट बी लाइक पॉइजन। उनको ये फीडबैक जाना चाहिए कि भाई साहब आप स्पाई बनाना जा रहे हो तो स्पाई गिरी ज्यादा दिखाओ, स्टाइलाइज्ड क्वेश्चन थोड़ा सा कम कर लो। ये जो यूनिवर्स है इसकी सेंस बननी चाहिए, ये यूनिवर्स एक डायरेक्शन के अंदर जाना चाहिए, ये एक राइट फीडबैक है। वर्सेस के भाई किसी ने क्या बिकनी क्यों पहन ली और यहाँ पर तो देखो बिकनी नहीं पहनी, तो ये कंपैरिजन तो बहुत ज्यादा बेकार कंपैरिजन है इससे बॉलीवुड और ज्यादा डिवाइड होता है। तो जैसे
इसमें एक डायलॉग भी था कि इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन तो ये इंडियन लोग ही हैं जो इस तरीके की घटिया हरकत करते हैं। ये बिल्कुल ट्रू डायलॉग है और मेरे ख्याल से तो बड़ी एक स्ट्रेटेजिक तरीके की मूव चलती है कि बॉलीवुड की पिक्चरें जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट यूजली करती हैं तो पहले आइडेंटिफाई कर लो कि कैसे भिड़वाना है इसको यूज़ करके, और फिर अगर नहीं हो पा रहा है तो नॉर्थ साउथ कर दो, ये भी नहीं हो पा रहा है तो कुछ पिक्चर्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लो और वो क्योंकि ओवरऑल लार्जर जो एजेंडा एजेंडा के अंदर घिर जाती हैं तो वहाँ कर दो। राइट तरीके की न्यूट्रल कॉन्वर्सेशन नहीं होता कि भाई देखो टेररिज्म के खिलाफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक रिलीजन जो है वो बिल्कुल सामने आता है, उस रिलीजन का फर्ज बनता है कि वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करें अब ताकि वो नॉर्मलाइज लगे कि भाई हाँ, ये खतरे की घंटी हमेशा ना बजती रहे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज होना चाहिए। दूसरी चीज ये रेज होनी चाहिए कि भाई देखो एक इंडियन है जो इतनी बहादुरी से वहां गया और उसने जो कुछ भी वहां पर अपना अपना जो मिशन है वो पूरा किया। ये दो एस्पेक्ट थे जो टेक अवे थे, लेकिन टेक अवे अब बहुत ज्यादा डायमेंशंस के ऊपर चले गए। तो ये देख के तो मुझे तो काफी ज्यादा दुख होता है कि मतलब लोगों की इंटेलिजेंस को क्या हो गया, और ये पीआर बहुत ही गंदा हो गया है। कभी मेकर खुद पीआर कर रहा है और कभी मेकर पीआर जो है वो पीआर अपनी तरफ से मनूवर कर देता है, लोग उसके अंदर फंस जाते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे डेटा पॉइंट्स निकालते हैं ये आपको लगता है कि हाँ यही सच है। तो थोड़ा अजीब है आज की डेट में। कुछ जो क्रिटिक्स हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं कि आपने ऐसा क्यों बोल दिया, कुछ हद तक तो वो सही है। मैं बोलता हूँ कि भाई साहब आपको ऐसा स्पाई यूनिवर्स के अंदर क्या दिख गया कि आपको बहुत तारीफें करनी थी और आपको धुरंधर के अंदर वो नहीं दिखा, तो ये सब चीजें तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक डेफिनेटली है। जो सच है मैं तो बोल ही देता हूँ। ठीक है, तो धुरंधर फैंटास्टिक मूवी, एवरीबॉडी शुड वॉच इट, सेलिब्रेट दीज इंडियन हीरोज हु हैव लाइक बिल्कुल ही अपनी जान की परवाह करे बिना वो वहां घुस गए। उनको अपना मिशन जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता था। मतलब बाकी जो यंगस्टर्स हैं वो भी इससे प्रेरित होंगे, कुछ करने की कोशिश करेंगे, बट इट्स वेरी रॉन्ग टू कंपेयर इट टू अ फिक्टिशियस ग्लैमराइज्ड फिल्म। ये बहुत ही अजीब बात है। इससे तो ऐसे बोलोगे कि यार रेस जो है उससे भी कंपेयर कर दो किसी से। ये मेरे ख्याल से तो बहुत ही बड़ी स्टुपिडिटी थी, एक गलत नरेटिव है। अब ये नरेटिव क्या मेकर्स ने खुद चला दिया है या फिर किसी पीआर ने नॉर्थ साउथ करने के चक्कर में चला दिया है, या फिर ये जो वो जो ज़्यादा प्रमाण पत्र दे रहे हैं आजकल हिंदू होने का वो वाला उन्होंने चला दिया कि उन्होंने चला दिया, बट ये चल तो गया ही है। तेरे इश्क में बात करते हैं, डे 12 है और 3 करोड़ रुपए का बिजनेस करके ये 108 करोड़ पे पहुंच जाएगा और 150 करोड़ मोस्ट प्रॉब्ली इसके पूरे हो गए तो कल आपको पोस्टर देखने को मिल सकता है। धुरंधर का बहुत ही फैंटास्टिक रन चल रहा है। आज ट्यूसडे है तो इंक्रीज भी आया है, जैसे तेरे इश्क में 2.5 करोड़ से इंक्रीज होकर 3 करोड़ हुआ है, वैसे ही धुरंधर की ऑक्यूपेंसी से ही नजर आ रहा है कि आगे है। 14% हुआ था कल ओपन, फिर 26% पे ऑक्यूपेंसी आई, 38 हाईएस्ट गया और 23% के आसपास इसने नाइट शोज, 24% के आसपास नाइट शोज करे थे। आज ये ओपन ही 19 पे हुआ, 33% गया, 44 तक भी टच कर गया। तो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। 100 शो और इंक्रीज हो गए हैं इसके, 6300 शोज हैं इसके पास आज के डेट में। तो बहुत फैंटास्टिक सा रन चल रहा है। कल 25 करोड़ रुपीज के आसपास इसने क्लोज करके अच्छा बिजनेस कर लिया, 131 करोड़ और 196 करोड़ रुपीज वर्ल्ड वाइड। आज जो इसका टोटल है वो 29 करोड़ है, तो जिससे ये 160 करोड़ हो जाता है और ऑब्वियसली 200 करोड़ इसने क्रॉस कर लिया विद इन नो टाइम। जो इसकी लागत है उसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन है। दो फिल्म का जो टोटल है वो 450 करोड़ है। विकीपीडिया इज एन एडिटेबल डॉक्यूमेंट, वहाँ पर जाके एडिट हो जाता है। 140 करोड़ नहीं है, हालांकि मैं मानता हूँ कि बहुत से लोग सेंटिमेंट इस पिक्चर से जुड़े हुए हैं तो उसको जल्दी जल्दी सुपर हिट डुपर हिट कहलाना चाहते हैं। अगर आप नहीं भी करोगे तब भी ये सुपर हिट है। ये पिक्चर बहुत आगे जाएगी और मुझे लगता है कि अब ये अलग तरीके के सेंटिमेंट्स इससे जुड़ गए हैं। अब ये अनस्टॉपेबल तरीके के जोन पे चले गए, तो इसका प्रिडिक्ट करना भी थोड़ा डिफिकल्ट है कि कितने पे ये एंड होगी, बट 500 करोड़ तो यहाँ से डेफिनेटली मुझे लग ही रहे हैं, वो तो होंगे, विच विल बी अ वेरी गुड नंबर एंड राइटफुल आई वुड से टक्कर टू टॉक्सिक ऑन 19th ऑफ मार्च, जिसका भी पोस्टर आ गया है। तो उसके बारे में इसी में ही बात कर लेते हैं। जो ये जो पोस्टर आया है टॉक्सिक का, बहुत से लोग बोलेंगे इसके अंदर स्पेशल क्या है। कि एक आदमी है और अपने सिर्फ बैक शॉट दिखा दिया और बोल दिया कि हम 19th ऑफ मार्च को आ रहे हैं। तो सबसे क्रिटिकल बात होती है कि 19th ऑफ मार्च को लेके जो कॉन्टेम्पलेशन चल रही थी कि पिक्चर डिले हो जाएगी, फिर धुरंधर 2 आएगी, धुरंधर 1 हिट हो गई तो आनी भी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए। लेकिन जब कॉन्टेम्पलेशन को बंद करने का मतलब होता है एक पोस्टर निकाला, डेट कंफर्म करी, तो आपको पता है कि अब वो 19th ऑफ मार्च को ही टॉक्सिक आएगी और धुरंधर 2 से टकराएगी।
दूसरा ये होता है कि जब कभी भी आपने कुछ अलग अवतार में किसी एक्टर को नहीं देखा होता तो उसको देख के भी आपको एक्साइटमेंट होती है। तो आपने अगर ऐसा बैक शॉट वाला थोड़ा सा मस्कुलर तरीके का आपने एक शॉट देखा यश का, तो आपने शायद वैसा नहीं देखा है, हिंदी बेल्ट में कम देखा है, वहां पर वो सूटेड बूटेड ही रहा केजीएफ वेजीएफ में, तो आपने ये वाला अवतार नहीं देखा है, तो उसको देख के थोड़ी एक्साइटमेंट होती है। आज की डेट में जैसे अभिषेक बच्चन जो है वो अचानक से लीन हो जाए और मस्कुलर होके आ जाए, आपको एक मिनट के लिए एक्साइटमेंट होगी कि ये नया क्या टेबल पे ऑफर कर रहा है। तो सिमिलरली आई थिंक इट्स अ डिसेंट एनफ पोस्टर। ये जो यश के फैंस हैं और या फिर जो हिंदी डब्ड साउथ इंडियन पिक्चर्स देखने के बहुत बड़े फैंस हैं, उनको शायद एक्साइटिंग लगेगा ये। बट मैं इसको ज़रूर इवेलुएट करूंगा इसके कंटेंट के ऊपर कि ये सेम वही स्लो मोशन और मुक्केबाजी है, वन मैन बीटिंग 10,000 पीपल, या जेन्युइनली इसके अंदर कंटेंट भी है। ठीक है, वो जब आएगी पिक्चर तभी पता चलेगा, उससे पहले तो वो मुश्किल है। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज और अपडेट्स के साथ। जो भी आज हमने गप मारी, जो भी हमने बातें आगे आपके साथ शेयर करी, उसमें से आप कितनी चीज़ों पर एग्री करते हो या नहीं करते हो, सभ्यता के दायरे में कॉमेंट जरूर करना। बाय बाय।